जय जय श्री कृष्णा। दोस्तों, बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल मालती शर्मा पर। एक बार की बात है, देवी सत्यभामा भगवान कृष्ण जी से माता रुक्मिणी को नित्य तुलसी जी को जल चढ़ाते और दीपक जलाते हुए देखकर पूछती है कि तुलसी जी में जल चढ़ाने की महिमा के बारे में मुझे कुछ बताएं। भगवान कृष्ण सत्यभामा जी को बताते हैं कि तुलसी माता लक्ष्मी जी का ही अवतार है। देवी तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और इसलिए मुझे भी प्रिय है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो मनुष्य तुलसी जी की पूजा करके तुलसी जी को रोज़ जल चढ़ाता है और दीपक जलाता है, उस पर मेरी सदैव कृपा बनी रहती है। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोजन स्वीकार नहीं करता। उसके बाद श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा को तुलसी जी के पास दीपक जलाने के महत्व के बारे में एक कथा सुनाई। आज के वीडियो में हम सुनते हैं उसी कथा के बारे में, पर उससे पहले जो बंधु मेरे चैनल पर नए हैं, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो कर लें और पास में बने बेल बटन को दबाना भी ना भूलें, ताकि मेरे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। दोस्तों, बच्चों, इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनने से घर में सुख समृद्धि आती है। जो स्त्री इस कथा को प्रेम पूर्वक सुनती है वो सदा सुहागन रहती है। श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा को बतलाते हुए कहा कि मध्य देश में श्याम शर्मा नाम का एक वैश्य अपनी पत्नी के साथ रहा करता था। ईश्वर की असीम कृपा से उसके पास सभी प्रकार की सुख सुविधा और ऐश्वर्य थे, किंतु उसके घर में कोई संतान नहीं थी, जिसके कारण वो हमेशा दुखी रहता था। उसने संतान प्राप्ति के लिए कई उपाय किए, दान धर्म भी किए, अनेक वैद्य भी बुलवाए, इलाज किए, परंतु फिर भी उसको संतान सुख नहीं मिला। फिर एक दिन वो वैश्य महामुनि वशिष्ठ जी के आश्रम में उनसे मिलने गए। मुनि वशिष्ठ के कुशल मंगल पूछने पर वैश्य ने अपने दुखी होने का कारण बताया। उसने कहा कि मैं उपाय कर करके थक चुका हूँ, पर फिर भी मुझे संतान की प्राप्ति नहीं हुई। क्या मुझसे कोई पाप हो गया है? मुनि वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा और बताया कि वत्स, पिछले जन्म में तुझसे एक घोर पाप हो गया था, जिसके कारण तुम्हें इस जन्म में संतान की प्राप्ति नहीं हो रही। श्याम शर्मा कहता है कि मुनिवर, अगर मुझसे कोई पाप हो गया है तो क्या उस पाप से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं? आप मुझे बतलाइए कि मैं उस पाप से कैसे मुक्त होऊंगा। वशिष्ठ जी ने बतलाया कि पिछले जन्म में तुम बहुत अहंकारी वैश्य थे। तुमने पिछले जन्म में एक गाय को अत्यंत दुख दिया था। गाय भूख प्यास से व्याकुल होकर तुम्हारे द्वार पर आई थी। तुमने उस गाय को ना तो रोटी खिलाई और ना ही कोई जलपान कराया, उल्टा बड़ी निर्दयता से उस गाय को घर से बाहर निकाल दिया। उस गाय ने अभी अभी एक बछड़े को जन्म दिया था। भूख प्यास से व्याकुल होकर वह गाय वहीं पर मूर्छित होकर गिर पड़ी और उस दिन वो अपने बछड़े को दूध भी नहीं पिला पाई और उसने तुम्हें श्राप दे दिया था। उसी के कारण तुम्हारी ऐसी दुर्दशा हुई है। ऐसा सुनकर वैश्य को बहुत दुख हुआ कि मुझसे कितना बड़ा अपराध हुआ है। उसी का दंड मुझे इस जन्म में भुगतना पड़ रहा है। और वो मुनि जी से पूछता है कि अब मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूं।
आप मुझे मार्गदर्शन करें। आप मुझे कुछ उपाय बताएं। मैं अपना सर्वस्व निछावर करके भी इस पाप से मुक्त होना चाहता हूँ, ताकि मुझे संतान की प्राप्ति हो सके, क्योंकि हमारे शास्त्रों में लिखा है कि पुत्र के बिना मनुष्य का उद्धार नहीं हो सकता। तब गुरु वशिष्ठ जी ने बतलाया कि तुम पुत्रेष्ट यज्ञ करो, इससे तुम्हें संतान की प्राप्ति अवश्य होगी। इस यज्ञ को संपन्न करके तुम किसी ब्राह्मण को भोजन कराओ, वस्त्र और गाय का दान करो, तभी तुम्हें इस पाप से मुक्ति मिलेगी। श्याम शर्मा अपनी पत्नी के साथ पुत्रेष्ट यज्ञ संपन्न करता है और ऋषि मुनि ब्राह्मणों को गाय का दान भी करता है। यज्ञ संपन्न होने पर अग्निदेव प्रकट होते हैं और श्याम शर्मा से कहते हैं कि आज तुम्हारा यज्ञ सफल हुआ और मेरी कृपा से तुम्हें एक पुत्र प्राप्त होगा, पर उसकी आयु 18 वर्ष की होगी। इतना बोलकर अग्निदेव अंतर्ध्यान हो जाते हैं। ये सुनकर श्याम शर्मा दुखी भी होते हैं और खुश भी होते हैं। कुछ दिनों के बाद श्याम शर्मा की पत्नी ने गर्भ धारण कर एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। पुत्र बहुत संस्कारवान और तेजस्वी था। जैसे जैसे पुत्र बड़ा होने लगा, श्याम शर्मा को बहुत चिंता सताने लगी। 16 वर्ष का होने पर श्याम शर्मा की पत्नी ने अपने पति से पुत्र के ब्याह के लिए प्रार्थना की और जिद करने लगी कि मुझे तो पुत्र वधू चाहिए। श्याम शर्मा ने पत्नी से कहा कि हमारे पुत्र की आयु केवल 18 वर्ष है, इसलिए इसका विवाह करके हम किसी कन्या का जीवन बर्बाद नहीं कर सकते। श्याम शर्मा की पत्नी जिद करने लगी, मैं अपने पुत्र का विवाह देखना चाहती हूँ। हमारे पास बहुत सारी धन संपत्ति है हमारी पुत्र वधू के लिए। पत्नी के आगे वेश्या की एक न चली। उसने पास के नगर में रहने वाले एक गरीब वेश्या की कन्या से अपने पुत्र का विवाह कर दिया। वो लड़की बहुत ही गुणवान और चरित्रवान थी। वो रात दिन अपने सास ससुर और पति की सेवा करती थी। नाम भी था उसका सुभद्रा। समय बीतता गया और लड़के की आयु 18 साल पूर्ण होने पर श्याम शर्मा ने अपनी पुत्र वधू को बुलाया और सारी बात बताई। सुभद्रा से माफ़ी मांगने लगा। बात सुनकर सुभद्रा बोली, पिताजी आप चिंता मत करें, मैं कभी विधवा नहीं होंगी। अपने पति के प्राणों की रक्षा करना मेरा धर्म है। ये मेरा आपको वचन है कि उनके प्राणों की रक्षा मैं जरूर करूंगी। आप मुझे बस एक दीपक, जल का घड़ा और एक गाय लाकर दीजिए। ये सुनकर श्याम शर्मा ने बहू को तीनों चीज़ें लाकर दी। फिर वो दिन आया जिस दिन वेश्या के लड़के की मृत्यु होनी थी। सुभद्रा सुबह जल्दी उठी, तुलसी जी को जल चढ़ाया और तुलसी जी को चुनरी ओढ़ाई तथा प्रार्थना की कि हे तुलसी माता, आप मेरे पति की रक्षा करना। सुबह यमराज का एक दूत श्याम शर्मा के पुत्र के प्राण लेने के लिए उसके घर आया। जैसे ही वो घर में प्रवेश करने लगा तो तुलसी माँ ने उसे रोक दिया कि तुम इस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। आज सुबह ही इस घर में रहने वाली एक स्त्री ने मुझे चुनरी उड़ाई है। अब उसके सुहाग की रक्षा मैं कर रही हूँ। यमराज का दूत भयभीत होकर वापस यमपुरी लौट गया और सारी कहानी यमराज जी को बताई। इस बात से यमराज जी को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने 2 यमदूतों को शाम के समय
सुभद्रा के घर भेजा और कहा, शाम के समय जब तुलसी का पौधा सो रहा होगा तो तुम सुभद्रा के घर उसके पति के प्राण लेकर आ जाना। सुभद्रा ने शाम के समय तुलसी के पौधे के पास एक दीपक जलाकर रख दिया और प्रार्थना की कि हे दीपक, अब तुम मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना। शाम को यम के जमदूत सुभद्रा के घर में प्रवेश करने लगे तो दीपक ने उनका रास्ता रोक दिया कि इस घर की स्त्री ने मुझे प्रज्वलित कर अपने पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की है। अगर तुमने अंदर प्रवेश करा तो मैं तुम्हें जलाकर भस्म कर दूंगा। दोनों दूत भयभीत होकर फिर से वापस लौट गए। दूतों को खाली हाथ आया देखकर यमराज जी को और ज़्यादा क्रोध आया और उन्होंने इस बार अन्य 4 दूतों को बुलाकर कहा कि सुबह सुभद्रा के जागने से पहले उसके घर जाना और उसके पति के प्राण लेकर ही वापस लौटना। लेकिन इधर सुभद्रा ने रात को ही जल से भरा हुआ एक लोटा घर के दरवाजे के बाहर रख दिया और उससे प्रार्थना की कि मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना, और सुभद्रा सोने चली गई। सुबह यम के दूत सुभद्रा के जागने से पहले उसके घर पहुंच गए। जैसे ही अंदर प्रवेश करने लगे तो लोटे के अंदर भरे जल ने कहा कि अब ये घर मेरी सुरक्षा में है। अगर तुमने अंदर प्रवेश करा तो मैं नरक की अग्नि को बुझा दूंगा और सारा नरक मेरे अंदर डूब जाएगा। ये सुनकर यम के दूत फिर से डरकर भाग गए और जाकर धर्मराज जी को सारी बात बताई। इस बार धर्मराज जी ने अति क्रोधित होते हुए 8 यमदूतों को बुलाया और कहा कि अति शीघ्र जाकर सुभद्रा के पति के प्राण लेकर आओ। इस बार सुभद्रा ने अपने घर के आगे गौ माता को बांध दिया और अपने पति के प्राणों की रक्षा करने की प्रार्थना की। गौ माता ने कहा कि बेटी, तुम चिंता मत करो, जाकर सो जाओ। तुम्हारे पति के प्राणों की रक्षा मैं स्वयं करूंगी। अब ये मेरा कर्तव्य है। फिर जैसे ही यमदूत घर में प्रवेश करने लगते हैं तो गौ माता उन्हें रोक देती है। गौ माता कहती है कि इस घर में प्रवेश करने से पहले तुम्हें मेरे प्राण लेने पड़ेंगे और तुम्हें गौ हत्या का श्राप भी भुगतना पड़ेगा, जिसका कोई प्रायश्चित नहीं है। यमदूत फिर से भयभीत हो गए और सोचने लगे कि गौ हत्या तो संसार का सबसे बड़ा महापाप है, जिसका कोई प्रायश्चित ही नहीं है। और यमदूत फिर से यमपुरी लौट गए और जाकर यमराज जी को सारा वृतांत सुनाया। यमराज आग बबूला हो गए और भैंसे पर सवार होकर स्वयं ही पृथ्वी लोक की तरफ निकल पड़े। यमराज को अपने घर के आगे खड़ा देखकर सुभद्रा भयभीत हो गई और यमराज के पैर पकड़कर उनकी स्तुति करने लगी। बोली, हे न्याय के देवता, मैं सत्य धर्म का पालन करने वाली पतिव्रता स्त्री हूँ और आप तीनों लोकों के प्राणियों पर कृपा करने वाले महान देवता हो। इस संसार के सभी प्राणियों के पाप और पुण्य का लेखा जोखा आपके पास है। मैं अपने धर्म का सच्चे दिल से पालन करती हूँ। कृपया आप मुझे आशीर्वाद प्रदान करें। सुभद्रा द्वारा की गई स्तुति से प्रसन्न होकर यमराज ने उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद दिया। फिर धर्मराज सुभद्रा के पति के प्राण लेने के लिए आगे बढ़ते हैं तो सुभद्रा कहती है कि हे धर्मराज,
अगर आप मेरे पति के प्राण लेने जा रहे हो तो आपका मुझको दिया हुआ आशीर्वाद तो झूठा साबित होगा। ये सुनकर धर्मराज रुक जाते हैं और सुभद्रा के निर्मल हृदय और पति प्रेम को देखकर प्रसन्न होते हैं और कहते हैं कि पुत्री, आज तूने साक्षात मृत्यु को पराजित किया है। मैं तुम्हारे पतिव्रता धर्म से अत्यंत प्रसन्न हूँ। सुभद्रा ने यमराज जी से अपने पति की 100 वर्ष की उम्र की कामना की। यमराज जी प्रसन्न होकर तथास्तु कहते हैं और बोले कि हे कल्याणी, आज से जो स्त्री अपने घर के सामने तुलसी का पौधा लगाती है और जिस घर में गौ माता घर के सामने बंधी होगी या दरवाजे पर जल का लोटा रखा होगा, उस घर में मेरे दूत प्रवेश नहीं करेंगे। इतना कहकर यमराज अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण अंत में कहते हैं कि जिस प्रकार सुभद्रा ने अपने पति व्रत धर्म का पालन करके अपने पति की मृत्यु को टाल दिया, उसी प्रकार जो भी स्त्री अपने घर के आगे तुलसी का पौधा लगाकर रोज तुलसी की पूजा करती है और शाम को तुलसी के आगे दीपक जलाती है, उसके घर में यमदूत प्रवेश नहीं कर पाते। और जिस घर के आगे गाय बंधी होती है, उस घर में दुख दरिद्रता नहीं आती। जिस घर के सामने जल का लोटा रखने वाली स्त्री होती है, उस घर में शोक नहीं आता। तो दोस्तों, इस प्रकार श्री कृष्ण जी ने देवी सत्यभामा को तुलसी के पास दिया जलाने का महत्व सुनाया। दोस्तों, बच्चों, कैसी लगी ये आपको आज की कथा ज़रूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में जय जय श्री कृष्णा ज़रूर लिखें। जय जय श्री राधे।